गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज हम क्लास 6 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, इंटरनेट सर्विसेज। इस चैप्टर में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट यूजेस ऑफ इंटरनेट, देन इंटरनेट सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, एंड ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटर के नेटवर्क्स का एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इसमें बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक ग्लोबल नेटवर्क बनाते हैं। इसीलिए हम इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के नाम से भी जानते हैं। जो सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं वो एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर और कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट को सबसे पहले किसने इजाद किया और अब जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं वो कैसे इवॉल्व हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1969 में जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसने एक नेटवर्क सेटअप किया था जिसका नाम था ARPANET। द फुल फॉर्म इज़ एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसमें जो नेटवर्क था उसमें पहले सिर्फ 4 कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे फ्रॉम डिफरेंट साइट्स, ताकि वो नेटवर्किंग के अंदर ही कुछ रिसर्च वर्क कर सकें। धीरे धीरे ये जो नेटवर्क का साइज़ था ये बढ़ता गया और यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च सेंटर्स, कंपनीज़ में भी ये यूज़ होने लगा और उन्हें अलाउ किया गया कि वो इस नेटवर्क को ज्वाइन कर सकें। ये सारे जो डेवलपमेंट्स हुए उन्होंने जो आज का जो इंटरनेट है उसकी नींव रखी। इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से एडवांसमेंट हुए जिससे कि इंटरनेट का विकास हुआ। 1980 तक ARPANET ही यूज़ होता था। उसके बाद 1981 में IBM कंपनी ने बिटनेट को क्रिएट किया जो कि सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में यूज़ होने लगा। उसके बाद 1982 में फर्स्ट टाइम इंटरनेट वर्ल्ड का यूज़ हुआ। उसके बाद 1998 में गूगल ने अपना फर्स्ट ऑफिस ओपन किया कैलिफोर्निया में। देन 2005 में YouTube.com लॉन्च हुआ। 2006 में कई मिलियन जो ऑनलाइन वेबसाइट्स थी वो लॉन्च हो चुकी थी और उसके बाद से इंटरनेट में रोज़ नए नए एडवांसमेंट होते रहते हैं। ना यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या यूज़ हैं, हम अच्छे से कोई भी इंफॉर्मेशन, न्यूज़, रिसर्च या एजुकेशनल मटेरियल हम आसानी से इससे प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ई-कॉमर्स, और ऑनलाइन गेम्स, मैगजीन्स वगैरह भी इंटरनेट में प्रोवाइड होती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। चैटिंग के थ्रू हम कई लोगों से बातें कर सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स से। और जो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है इंटरनेट, जैसे प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स या वॉचिंग मूवीज़ या लिसनिंग टू सॉन्ग्स। और हम अपने बिल्स पे करने के लिए या बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए या फिर टिकट्स बुक करने के लिए भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और कुछ भी सर्च करना हो हमें किसी भी टॉपिक पे, हमें वो आसानी से इंटरनेट पे मिल जाता है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज़ ऑफ़र करती हैं जिसमें जो क्लासेस होती हैं वो इंटरनेट पे ही ली जाती हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग। आज कोविड के समय में आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की है वो सब ऑनलाइन की है, आप लोगों को अच्छे से पता है। देन बैंकिंग सेक्टर में हम अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं ऑनलाइन आपके बैंक के ऐप से। और इन स्कूल्स में भी इंटरनेट यूज़ होता है, पढ़ाने के लिए यूज़ होता है, और कोई भी टॉपिक वगैरह सर्च करना हो तब यूज़ होता है। देन इंटरनेट इन जॉब सर्चिंग। अब
कोई भी जॉब आप लेना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे उससे आसानी से सर्च कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में या कहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट है जो कि आपको सूट करती हो। एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। जो भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जिसमें लोग या कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचते हैं, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। देन सोशल मीडिया यूज़, फेसबुक, व्हाट्सएप के बारे में आप सब लोग जानते हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली से आप लोग आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। नो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेट सर्विसेज। जो इंटरनेट है वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में और हमें बहुत सारी यूज़फुल, इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे द वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, ई-कॉमर्स, चैट रूम्स या ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग एक्सेट्रा। फर्स्ट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम शॉर्ट में WWW कहते हैं। ये एक ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस स्टोर होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स में, जिन्हें हम वेब सर्वर्स कहते हैं। जो वेब पेजेस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं थ्रू हाइपरलिंक्स और हर टॉपिक पे उस पर इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, साउंड, एनिमेशन एंड सो ऑन। जो ईच वेब पेज है www पे, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ से हम वेब पेजेस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर में देख सकते हैं किसी भी वेब ब्राउज़र की हेल्प से। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं जो कि इन दिनों यूज़ किए जाते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि www की इंफॉर्मेशन स्पेस है जहाँ डॉक्यूमेंट्स और दूसरे रिसोर्सेज URL से आइडेंटिफाई होते हैं और हाइपरटेक्स्ट लिंक से इंटरलिंक्ड रहते हैं और हम उसे इंटरनेट से कहीं भी देख सकते हैं। जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका इन्वेंशन इंग्लिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। नेक्स्ट इज़ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम पॉपुलरली ईमेल कहते हैं। ये मेथड होता है डिजिटल मैसेजेस एक्सचेंज करने का दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स से इंटरनेट के द्वारा, या फिर कोई अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे कोई प्राइवेट नेटवर्क हो कंपनी का अपनी किसी भी दो ब्रांचेस के बीच में। ईमेल जो है वो प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है दीज डेज, क्योंकि जो मैसेज हैं जो रेसिपिएंट्स पाते हैं वो फटाफट हो जाता है इन अ फ्यू मिनट्स और सेकंड्स, और जो फाइल हैं जिसमें ऑडियोज़, वीडियोज़, इमेजेस या कुछ भी उसमें हो वो हम अटैचमेंट के रूप में मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और जो कॉस्ट है कम्युनिकेशन का वो बहुत ही कम है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे gmail.com, rediffmail.com या फिर yahoo.com। जो यूज़र है वो इनमें से किसी भी साइट्स पर अपना ईमेल क्रिएट कर सकता है और फिर ईमेल्स के थ्रू अपने किसी भी पर्सन से वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। देन थर्ड इज़ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो सिंपली ये मीन है कि कोई भी सेल या परचेज़ हो गुड्स या सर्विसेज की, वो इंटरनेट के थ्रू हो। आजकल इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट्स आप देख सकते हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होती हैं, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल या परचेज़ करते हैं, जैसे शूज़, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, अप्लायंसेस, फर्नीचर, ग्रॉसरी और भी जो भी चीज़ें आप अपने घर में यूज़ करते हैं, आपके यूज़ की सारी चीज़ें ऑनलाइन आजकल मिल जाती हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि यूज़र्स को अपने ओल्ड जो गुड्स होते हैं उन्हें बेचने में हेल्प करती है, जैसे OLX.in। ई-कॉमर्स का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। जो भी वेबसाइट है आप उस पर जाकर अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपको आपके होम पे डिलीवर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले कंज्यूमर को वेब ब्राउज़र के थ्रू जो भी वेबसाइट है उसके होम पेज पर जाना होगा। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए उसको ब्राउज़ करके उसको सिलेक्ट करेंगे
और फिर शॉपिंग कार्ट में डाल देंगे। फिर आप पेमेंट करेंगे, आइदर बैंक पेमेंट या फिर COD अवेलेबल रहता है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो वहाँ से वो प्रोडक्ट शिप होकर आपके घर तक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ई-कॉमर्स, फास्टर सर्विस होती है, बाइंग सेलिंग प्रोसीजर होता है और आसानी से हम प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। 24 घंटे सातों दिन ये सुविधा उपलब्ध रहती है और जो कस्टमर्स हैं उन तक ये सुविधा आसानी से पहुंच सकती है। और ऑपरेशनल जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा लो होती है और जो प्रोडक्ट है वो आसानी से आपके घर डिलीवर हो जाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन चैटिंग या ऑनलाइन चैट जो है एक रियल टाइम बेस्ड कन्वर्सेशन होता है दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के बीच में, जो कि इंटरनेट के थ्रू ही होता है। बहुत सारी चैट एप्लीकेशंस इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है जहाँ पर हम खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और ऑनलाइन चैट कर सकते हैं विद रजिस्टर्ड यूज़र्स। कुछ पॉपुलर चैट प्रोग्राम्स हैं गूगल टॉक, इंस्टेंट मैसेंजर, याहू मैसेंजर और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरास का यूज़ होता है जो कि दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स से जुड़े हुए होते हैं। इमेजेस और साउंड्स जो होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू सेंड किए जाते हैं, जहाँ पर यूज़र्स ना सिर्फ आपको सुन सकते हैं पर आपको फेस टू फेस देख भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये मेनली वर्चुअल मीटिंग्स के लिए यूज़ में ली जाती है, जहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस करते हैं कुछ पॉलिटिकल, बिजनेस, मेडिकल या सोशल अफेयर्स, या फिर कोई भी कंपनी अपना कोई एजेंडा डिस्कस करना चाहती है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे हमने देखे एग्जाम्पल्स और द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, वो हम न्यूज़ चैनल्स पर देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कुछ कंपोनेंट्स या फिर कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जैसे कैमरा चाहिए टू कैप्चर एंड सेंड वीडियो फ्रॉम योर लोकल एंड पॉइंट, वीडियो डिस्प्लेस चाहिए ताकि हम वीडियो जो रिसीव हो रही है हमें वो डिस्प्ले कर सके, माइक्रोफोन्स चाहिए ताकि साउंड को हम कैप्चर और सेंड कर सकें, और स्पीकर्स चाहिए ताकि साउंड जो हमें रिसीव हो रहा है उसे हम सुन सकें। The next is advantages or benefits of video conferencing. वर्क क्वालिटी इम्प्रूव करता है और ट्रैवलिंग में जो कॉस्ट पड़ती है उसको कम करता है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है और जो ग्रुप्स हैं काफ़ी सारे लोगों के वो आसानी से कहीं भी मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और जितने चाहे पर्सन्स या स्टाफ आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जो मीटिंग्स हैं वो ऑफिस को छोड़े बिना हम कहीं भी कर सकते हैं और ट्रैवल कॉस्ट तो इसमें बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके ज़रिए हमारा टाइम भी कम खर्च होता है, टाइम सेव होता है। इसके बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे ये अगर एक टेबल पे बैठ के हम कुछ डिस्कशन करते हैं तो उसमें जो नतीजे हैं वो और बेहतर निकलते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सपेंसिव है क्योंकि इसको करने के लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है और टाइम लैग जो होता है इंटरनेट से जो हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ टाइम लैग आ जाता है, आगे पीछे जो टाइम होता है वो हो जाता है। तो ये सारी परेशानियां हैं जो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एक एडवांस मेथड है जिसमें हम बैंक ट्रांजैक्शंस इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ई बैंकिंग के ज़रिए हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, FD बनवा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना पैसा किसी दूसरे अकाउंट में, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दी जाती है बैंक द्वारा। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये वर्ल्ड में किसी भी जगह से हम कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो अगर हमें ई बैंकिंग परफॉर्म करना है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। बैंक के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जैसे बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस,
then loans and recharging your phone and shopping etc. इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक की वेबसाइट पर जाकर यूज़र आईडी और पासवर्ड लेना होगा। उसके बाद आप अपनी यूनिक यूज़र आईडी बना सकते हैं। फिर आपके अकाउंट नंबर को आप अपनी यूज़र आईडी से लिंक करके आप जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं आप उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ये बिल्ड की जाती हैं ताकि ऑनलाइन कम्युनिकेशन से हम आइडियाज़, एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें। मैनी वेबसाइट्स हैं जो www पर आपको अलाउ करती हैं ताकि आप दूसरे इंटरनेट यूज़र्स से कनेक्ट कर सकें, उनके साथ फ्रेंडशिप कर सकें, उनके साथ मैसेजेस, डॉक्यूमेंट, फ़ोटोज़, वीडियो और कोई भी चीज़ शेयर कर सकें। ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये कहलाती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और फेसबुक, ट्विटर, हाई-फाई, लिंक्डइन ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कुछ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के। नाउ एडवांटेजेस या बेनिफिट्स सोशल नेटवर्किंग के क्या क्या हैं। एक तो ये वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता है एक दूसरे को और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से कनेक्ट रह सकते हैं और उनसे कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं। और किसी दूसरे स्टडीज़ के मामले में हम जो हमारे ग्रुप में पीपल हैं या लोग हैं या एक्सपर्ट्स हैं उनसे एडवाइस ले सकते हैं। कुछ लोग अपने प्रोडक्ट्स या अपने वेबसाइट्स का फ्री एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो हमेशा सिक्योरिटी के पर्पस से सही नहीं देखी जाती हैं। कभी कभी साइबर फ्रॉड के भी मामले सामने आते हैं जिसमें जो वेबसाइट्स हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन लेके हमसे धोखाधड़ी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और कुछ रिसर्च में ये भी पता चला है कि जो बच्चे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं वो लेस पेशेंस हो जाते हैं और उनकी जो थिंकिंग पावर है वो और ज़्यादा वीक हो जाती है। ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने से या सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करने से जो बच्चे हैं उनका कंसंट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट ईमेल को हमने अभी शॉर्ट में पढ़ा था। अब देखते हैं कि इसमें हम मैसेजेस या कोई भी अटैचमेंट कैसे सेंड कर सकते हैं। ईमेल आपने पढ़ा था अभी, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये फैसिलिटी है इंटरनेट पे जिससे हम कंपोज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस किसी भी पार्ट से और कहीं कहीं से भी। जो कन्वीनियंस है, सिंप्लिसिटी या अफोर्डेबिलिटी है जिससे हम इंटरनेट पे मैसेज सेंड कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छी है। और उसने जो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। ये फास्टेस्ट वे है मेल सेंड करने का, जहाँ पर पोस्टल एड्रेस डिटेल्स जैसे नाम, पता, सिटी, स्टेट, पिन, कंट्री ये सब रिप्लेस हो जाता है बाय द ईमेल एड्रेस। जो ईमेल एड्रेस है वो एक फॉर्मेट में दिया जाता है। ईमेल के थ्रू हम फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर दूसरे इम्पॉर्टेंट डेटा या डॉक्यूमेंट्स अपने मैसेज के साथ आसानी से सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप ईमेल को यूज़ कैसे करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए आपको अपना एक पर्सनल ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें आपको यूज़र नेम और एक पासवर्ड दिया जाता है जिसमें आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और क्वालिफ़िकेशन वगैरह रहती है। और कुछ इसमें और भी फीचर्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें कंपोजिंग एंड सेंडिंग मेल। ईमेल सेंड करने के लिए आपको सबसे पहले कंपोज मेल में जाना होगा। वहाँ पर एक विंडो खुल के आएगी जिसमें टू और नीचे उसका सब्जेक्ट दिया हुआ। टू पे आप जिसको भी आपको मेल सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस
डालेंगे और सब्जेक्ट में जो भी आपको लिखना है या फिर अगर कोई फाइल अटैच करनी है तो वो आप इसमें ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, उससे अटैच करके फिर इसके विंडो के नीचे एक ऑप्शन रहता है सेंड का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका जो मेल है वो जिस भी एड्रेस पे आप भेजना चाहते हैं वहाँ पर चला जाएगा। सेकेंड है, अगर आपको कोई फ़ाइल अटैच करनी होगी, फ़ाइल अटैच करने के लिए सबसे पहले आप जीमेल ओपन करेंगे, फिर कंपोज पे जाके एक विंडो खुल के आएगी जिसके नीचे एक ऑप्शन रहता है अटैच का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपनी फ़ाइल्स चूज़ करेंगे जो भी आपको वहाँ पर अपलोड करनी है और फिर उसको डबल क्लिक करेंगे या फिर ओपन करेंगे तो वो फ़ाइल आपकी अटैच हो जाएगी। एंड थर्ड इज़ रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल। जो रिप्लाई ऑप्शन होता है जब हम किसी भी मेल को ओपन करते हैं वो उसको किसी भी ईमेल को जवाब देने के लिए होता है, उसको रिप्लाई करने के लिए होता है। तो जब हम रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल के आएगी, उसमें आप अपना कोई भी मैसेज या टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन सेंड, आपका मेल आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। फोर्थ इज़ एडिंग अ सिग्नेचर टू अ मेल। जो सिग्नेचर होता है एक पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट होता है जो कि ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है हर ईमेल के नीचे। सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले गियर आइकन जो अपर राइट हैंड साइड में रहता है सेटिंग ऑप्शन में, उस पे जाना होगा। फिर वहाँ पर हम जो भी सिग्नेचर अपना देना चाहते हैं वहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे बॉक्स में और फिर सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सिग्नेचर है वो सेव हो जाएगा और जब भी आप किसी को मेल करेंगे तो आपका जो सिग्नेचर है वो ऑटोमेटिकली आपके मेल के साथ आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ लॉग आउट या साइन आउट। जब हमने सब कुछ काम कर लिया है, अपने ईमेल सेंड कर दिए हैं, रीड कर लिए हैं, तो आपको वहाँ से साइन आउट होना होगा। तो आपका जो प्रोफाइल रहती है उसके नीचे ही साइन आउट का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ईमेल अकाउंट से बाहर ले आएगा। दैट्स द एंड ऑफ अ चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग हार्ड।